अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो जी आज का जो व्लॉग है इसमें मैं शेयर करूंगी माय ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस विद माय 6 मंथ ओल्ड डॉटर एंड उसी के साथ कुछ टिप्स भी बताऊँ जो आप सभी के लिए हेल्पफुल होंगे वाइल ट्रैवलिंग। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती हूँ यहाँ पर मैं पहुँच गई थी और मैं अभी चाय बनाने की तैयारी कर रही थी। पहुँचते ही मैंने शावर लिया था और उसके बाद जल्दी जल्दी से मैं चाय बना रही थी। मेरे हाथों में इस कदर दर्द होने लगा था साहिबा को उठाए उठाए, क्योंकि अकेले ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल होती है छोटे बच्चों के साथ। तो इतना ज़्यादा दर्द था कि मुझसे कुछ काम भी नहीं हो रहा था ढंग से, बट फिर भी मैंने चाय बनाया और मेरे हस्बैंड ने चाय के लिए सारा सामान घर में ला करके पहले से रख दिया था। दूध, चीनी, पत्ती, ये सारी चीज़ें, क्योंकि उनको पता होता है कि मैं ट्रैवलिंग से आऊँगी तो मुझे सबसे पहले चाय पीना होता है। तो इसलिए फिर मैंने चाय बनाया। उसके बाद मैंने फिर मेडिसिन ली और लंच करके मैं सो गई थी। मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द था इसलिए मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी थी। उसके बाद फिर लंच और डिनर हमने बाहर से ही किया था एंड नेक्स्ट डे से फिर मैंने मॉर्निंग से अपने घर का सारा काम शुरू कर दिया था। अच्छा, तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी वो ये कि कभी भी ट्राई ये करना है कि छोटे बेबी के साथ अकेले ट्रैवल ना करें। मतलब कोई एक इंसान भी अगर आपके साथ होता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है और अकेले इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहला सजेशन और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि कभी भी बच्चे के साथ अकेले ट्रैवल नहीं करें। ऐसे तो मैं भी कई बार अकेले ट्रैवल कर चुकी हूँ फ़्लाइट से और कभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, बट इस बार मेरे साथ साहिबा थी और वो बहुत छोटी है, इस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। इसलिए इससे अच्छा है कि हम पहले से ही प्रिकॉशन ले लें। अब मैं शेयर करती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। तो मेरी सबसे पहली टिप है पैकिंग को लेकर के। हमने 3-4 दिन पहले से पैकिंग स्टार्ट कर देनी है और सबसे पहले हमने बेबी की पैकिंग करनी शुरू करनी है। उनकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको पहले रखना है और कोई भी चीज़ उनकी मिस नहीं होने देनी है। केबिन लगेज जो होता है उनको हमको कोशिश करना है थोड़ा कम रखें, बिकॉज़ वो हाथ में लेकर चलना पड़ता है एंड कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि बोर्डिंग गेट चेंज हो जाती है और एयरपोर्ट पे बहुत लंबा लंबा चलना पड़ता है, तो हाथ पे लेकर के और एक साथ बेबी रहता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो। अब अगर पैकिंग की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेबी बैग रखना। और बेबी बैग में कुछ चीज़ें हैं जो हमने लाजमी रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक्स्ट्रा डाइपर, एक्स्ट्रा कपड़े, वेट वाइप्स हो गया, और ये सारी चीज़ें हमने रखनी है। बेबी का फार्मूला मिल्क अगर आपको देना है तो उसके लिए उनका फार्मूला पाउडर रखना है और गर्म पानी रखना है एक मतलब फ्लास्क में। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है मेडिसिन बॉक्स। आप अपने पेडियाट्रिशियन से मिल कर के बेबी के लिए कुछ मेडिसिन्स वगैरह पूछ सकते हैं कि हमने ट्रैवलिंग के टाइम पे कौन सी मेडिसिन्स रखनी है, और वो सारी मेडिसिन हमने बेबी बैग के अंदर ज़रूर रखनी है। तो जी मेरी सेकंड टिप है कि हमने ट्राई करना है कि हमें डायरेक्ट फ़्लाइट मिले, कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं लेनी है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है जब हमें नहीं मिलती है, वो कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं कि हमें डायरेक्ट फ़्लाइट का ऑप्शन ही नहीं रहता, हमें कनेक्टिंग ही लेनी पड़ती है, तो हम उस केस में फिर कुछ कर नहीं सकते हैं। बट अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम ट्राई कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट फ़्लाइट लें, उसमें चीज़ें आसान हो जाती हैं। और कनेक्टिंग फ़्लाइट में हमें 2 बार हर चीज़ों का चक्कर पड़ जाता है, मतलब 2 बार चेकिंग करनी है, 2 बार सारी चीज़ें करनी है, तो इसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो कोशिश यही करें, प्रेफरेंस हमने देना है डायरेक्ट फ़्लाइट को। और अब आते हैं थर्ड टिप की तरफ। थर्ड टिप है आस्क फॉर हेल्प। हमने हमेशा हेल्प मांगनी है। अगर हम अकेले ट्रैवल कर रहे हैं बेबी के साथ तो प्रॉब्लम्स होंगी, ये बहुत ज़्यादा कॉमन सी बात है और हमने हेल्प लेने में बिल्कुल सोचना भी नहीं है। मेरे साथ भी साहिबा थी और साथ में मेरी ट्रॉली थी और एक कैबिन लगेज था, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बट मैंने फिर जब स्टाफ मेम्बर से हेल्प मांगी तो उन्होंने मुझे हेल्प कर दिया। मेरा जो सामान था उन्होंने ले लिया और मुझे काउंटर तक पहुंचा दिया था, जहां पर लगेज वगैरह का वेट होता है वहां तक उन्होंने मुझे पहुंचा दिया था और इजीली फिर वहां से सारी चीज़ें मैंने मैनेज कर ली थी। इवन के बोर्डिंग के टाइम पर भी अगर हमें किसी स्टाफ मेंबर ने देख लिया तो ओके, और अगर नहीं भी तो हम जाकर के उनसे बोलते हैं तो वो हमें पहले बोर्ड करा देते हैं और हम ना लंबी लाइन में खड़े होने से बच जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। तो अब मेरी फोर्थ टिप है यूज़ ऑफ़ बेबी प्रैम और बेबी कैरियर बैग। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है एंड इट इज़ रियली हेल्पफुल इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अलोन, और किसी के साथ भी ट्रैवल कर रहे हो तो भी बहुत इजी होता है। मैंने बेबी कैरियर बैग लिया था और इसमें मैंने साहिबा को रखा था, तो मेरे लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो गई थी। हाँ, कहीं कहीं पे थोड़ा मुश्किल भी होता है, बट मोस्टली ये बहुत हेल्प करता है और बहुत ईजीली हम बेबी को भी मैनेज कर लेते हैं और साथ में अपना सामान भी ले लेते हैं। तो पाँचवीं टिप ये है कि बहुत से लोग जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं
उन्हें पता नहीं होता है कि अगर बच्चों का डायपर वगैरह चेंज करना, कपड़े चेंज कराने हैं तो एक बेबी केयर रूम अलग से बना हुआ होता है और वो नॉर्मल वॉशरूम में जाकर के भी चेंज कर लेते हैं। तो हमने एयरपोर्ट पर देखना है कि बेबी केयर रूम कहाँ पर है और वहाँ पर जाकर के हम इनके डायपर्स चेंज कर सकते हैं, इनके कपड़े वगैरह जो भी चेंज करना है करा सकते हैं। और मेरी 6 टिप है कि अगर हमने फ़्लाइट के अंदर बेबी का डायपर चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो फ़्लाइट के अंदर जो वॉशरूम होता है उसके अंदर बेबी के लिए चेंज करने का डायपर ट्रे होता है, उस टेबल को हमने खोलना है, उस पर हम बेबी को लिटा सकते हैं एंड वहाँ पर हम उसके डायपर चेंज कर सकते हैं एंड सामने में ही डस्टबिन होता है जिसमें हमने उसको फेंक देना है। अच्छा जी, तो माई 7th टिप इसकी हमने बेबी के लिए एक टॉय रखना है, ऐसा टॉय जिसके साथ वो कंफर्टेबल हो और फ़्लाइट के अंदर वो उसके साथ खेल सके। और अगर नहीं तो ऐसे टाइम पर फ़्लाइट लेनी है जिस टाइम पर बच्चे के सोने का टाइम हो। तो मेरी जो फ़्लाइट की टाइमिंग थी वो ऐसी थी कि उस टाइम पे साहिबा सो रही थी। हाँ, एयरपोर्ट्स पे वो नहीं सोई है, वो पूरे टाइम जगी रही है और लोगों को देखकर खेलती रही है, बट फ़्लाइट के अंदर वो पूरे टाइम सोई है और उसने ना ही मुझे और ना ही किसी और पैसेंजर को बिल्कुल भी परेशान किया है। और अब चलते हैं अपने लास्ट और 7 टिप की तरफ। हमने ऐसा क्या करना है जिससे हमारे बेबी के कानों में दर्द नहीं हो आफ्टर फ़्लाइट। तो अगर हमारा बेबी बहुत छोटा है और ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो हमने उसको ब्रेस्ट फीड कराना है। फार्मूला मिल्क पीता है तो हमने वो देना है या फिर पेसिफायर का भी यूज़ कर सकते हैं। टेक ऑफ एंड लैंडिंग के टाइम पर हमने उसको फीड कराना है और इससे उनके कानों में दर्द नहीं होगा आफ्टर फ़्लाइट। सो दैट्स इट। आज का ब्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हमें दुआ में शामिल रखना। अल्लाह हाफिज़।